हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यिन अपने बेटे शिंग को लिन के साथ देखकर पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो तो वहाँ से भागने वाला था। यिन बोलता है आज तुम बचकर नहीं भाग पाओगे। शिंग शाओ को मोम कहकर बुलाने लग जाता है। यिन बोलता है इन्हें आंटी बोलो, ये तुम्हारी मोम नहीं है, पर वो नहीं मानता। यिन अपने बेटे को खींचकर घर लाता है और उसकी क्लास लगाने लग जाता है। 3 महीने तक तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। शिंग बोलता है डैड, मैंने अपनी छोटी बहन को आज बैड अंकल से बचाया है। तभी लिन भी वहाँ आकर यिन को डैड बोल देती है। शाओ उसे डांटती है। यिन बोलता है कोई बात नहीं, कहने दो, बच्ची है। शिंग बोलता है डैड आप बहुत ही ज्यादा सन की टाइप के हो। टीवी पर न्यूज चल रही होती है। ग्रैंडमा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी शाओ के नाम कर दी है, जो देखकर डैड को तो गुस्सा आ जाता है। सीसी भी अपने डैड को अपनी बहन के खिलाफ भड़काने लग जाती है। वो जरूर हमसे रिवेंज लेने आई है, क्योंकि हमने उसके साथ गलत किया था ना। वैसे हमें कुछ करना ही होगा, नहीं तो आपकी कंपनी डूब जाएगी डैड। जिसके बाद डैड शाओ को कॉल कर बोलते हैं मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, चलो घर आ जाओ मुझसे मिलने। जैसे ही शाओ उनके घर आती है, डैड तो सीधा उसे गले लगा लेते हैं। मुझे जब पता चला था तुम मर गई हो, उस दिन से मैं आज तक एक रात भी सही से सो नहीं पाया हूँ। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया इतने सालों में। शाओ अपने डैड की सारी नौटंकी समझ रही होती है, पर बोल देती है हाँ डैड मैंने भी आपको बहुत मिस किया। डैड बोलते मुझे नहीं पता था तुम वापस आ गई हो। शाओ बोलती है अब पता चल गया है तो जो मेरा है मुझे वापस लौटा दो, और पेपर साइन करने को देती है। सीसी तो साइन करने से साफ मना कर देती है। तभी वहाँ यिन आ जाता है। उसे भी डैड ने वहाँ डिनर के लिए इनवाइट किया होता है। सीसी तो उसके आकर चिपकने लग जाती है, लेकिन वो उसे इग्नोर मार रहा था और पूछता है यहाँ पर कौन से पेपर पर साइन होने की बातें चल रही हैं। शाओ बोलती है मैं तो बस कंपनी में अपने हिस्से के शेयर्स मांग रही हूँ। यिन शीशी को पेपर साइन करने को बोल देता है, जो उसका है उसे दे दो ना। डैड और शीशी को मजबूरन पेपर साइन करने पड़ते हैं। शीशी सोचती है कोई बात नहीं, यिन जैसे अमीरजादे से मैं शादी करने वाली हूँ, इतने जरा से शेयर से मेरा क्या ही बिगड़ जाएगा अगर मैं इसे दे दूंगी। डैड यिन को बोलते हैं डिनर के बाद दोनों मूवी देखने चले जाना, आजकल कपल वैसे भी ऐसा ही करते हैं। यिन बोलता है पहली बात ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, और दूसरी बात मैं इससे कभी शादी नहीं करने वाला। डैड और शीशी तो शौक हो जाते हैं। शाओ वहाँ से चली जाती है। यिन भी उसके पीछे उसकी कार में आकर बैठ जाता है। मुझे भी घर ड्रॉप कर दो ना। शाओ बोलती है तुम्हारे पास कार नहीं है क्या। यिन बोलता है पर खराब हो गई है। वैसे तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्या। लेकिन शाओ तो उसे भाव ही नहीं दे रही थी। यिन उसे उसके साथ बिजनेस में काम करने का ऑफर देता है। नेक्स्ट सीन में शाओ एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही होती है। उसकी बहन शीशी भी इस कॉन्फ्रेंस में आई होती है। वो एक लेडी को इशारा करती है। वो लेडी शाओ को बताती है एक गेस्ट आपका रूम में वेट कर रहे हैं, तो शाओ उसके साथ चली जाती है। शिंग भी इसी होटल में इधर उधर घूम रहा होता है। इधर शीशी के कहने पर उसके पंटरों ने शाओ को किडनैप कर लिया था, और वो उसके मरने का इंतजाम कर कर उसे छोड़कर जा रहे होते हैं। उनके जाते ही शिंग रूम में आ जाता है और शाओ को बचा लेता है, पर तभी वो पंटर वापस आ जाते हैं। पर शिंग उन्हें अच्छा मजा चखा देता है। शाओ तो शौक हो जाती है। शिंग बताता है मुझे ये गैजेट मेरे डैड ने दिया था, ताकि कोई मुझे अगर किडनैप करे तो मैं उसे मजा चखा सकूं। नेक्स्ट सीन में शाओ अपनी बहन शीशी को बोलती है तुमने शेयर के चक्कर में ही मुझे किडनैप करवाया था ना। शीशी बोलती है तुम्हें तो 5 साल पहले ही मर जाना चाहिए था, पता नहीं तुम बच कैसे गई। शाओ बोलती है यिन ने मुझे अपनी कंपनी में काम करने का ऑफर दिया है। शीशी डरते हुए बोलती है दूर रहो मेरे मैन से, उसकी वाइफ मैं ही बनूंगी, क्योंकि मैं उसके बेटे की मोम हूँ। शाओ बोलती है उसका बेटा इस साल 5 साल का हुआ है। मुझे ये बात समझ नहीं आती, 5 साल पहले तो तुम प्रेग्नेंट नहीं थी, तो ये बच्चा तुम्हारा कैसे हो गया। शीशी बोलती है तुम अपने काम से मतलब रखो ना। शाओ समझ जाती है ये जरूर उसकी स्टेप बॉम्ब बनना चाहती है। इधर लिन यिन से मिलने उसके ऑफिस में आ जाती है। गार्ड उसे अंदर जाने से रोकते हैं, पर लिन उसे काटकर अंदर भाग जाती है और यिन के पास आ जाती है। गार्ड्स बोलते हैं सर हमें माफ कर दो, हम इसे बाहर छोड़ देते हैं। यिन बोलता है कोई बात नहीं, और बच्चे से बड़े प्यार से बातें करने लग जाता है। इधर भार सिंह शाओ को देखकर उसकी तरफ आ रहा था, पर यहाँ तो शीशी ने शाओ का कार एक्सीडेंट करवाने का पूरा प्लान बना रहा था, पर बदकिस्मती से शिंग कार के सामने आ जाता है और एक्सीडेंट उसका हो जाता है। शीशी तो डर की मारी वहाँ से भाग जाती है। शाओ शिंग को हॉस्पिटल लेकर आती है।
डॉक्टर बताते बच्चे का खून ज्यादा बह गया है तो ब्लड की जरूरत है। शाओ उसे अपना ब्लड देने के लिए मान जाती है। असिस्टेंट एक्सीडेंट की बात यिन को आकर बता देता है। इधर डर की मारी शीशी घर में बैठकर खाना खाई जा रही होती है। अगर यिन को पता चला उसके बच्चे का कार एक्सीडेंट उसने करवाया है तो वो तो उसे छोड़ेगा नहीं। तभी यिन घर पर आ जाता है और उसे खींचकर बाहर लाता है और कार में बिठा देता है। शीशी सोचती है कहीं से सच पता तो नहीं चल गया, लेकिन यिन बताता है तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे ब्लड की जरूरत है तो तुम्हें देना ही होगा ना। शीशी सोचती है मैं उसे ब्लड कैसे दे सकती हूँ, उसका और मेरा ब्लड टाइप तो अलग है। इवन उसने पास में शाओ का बाल लेकर ही डीएनए टेस्ट करवाया था यिन को प्रूव करने के लिए कि वही शिंग की मॉम है। प्रेजेंट में डॉक्टर शीशी का ब्लड लेने वाला था। शीशी मना कर रही होती है। तभी असिस्टेंट आकर यिन को बताता है शाओ ने आपके बेटे को ब्लड दे दिया है, अब वो ठीक है। ये सुनकर शीशी की जान में जान आती है क्योंकि आज तो वो बाल बाल बच गई थी। यिन अपने बेटे को देखने आता है और शाओ को शुक्रिया अदा करता है उसके बेटे की जान बचाने के लिए। शाओ बोलती है मुझे लगता है ये एक्सीडेंट जानकर कराया गया है। यिन अपने असिस्टेंट को इस बारे में पता लगाने के लिए भेज देता है। बाहर से शीशी भी ये सब सुन रही होती है। शाओ और यिन बातें करते हुए एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी शिन आकर दोनों को एक दूसरे के क्लोज करता है और दोनों के बीच किस हो जाता है। यिन अपने बेटे को डांटता है तुम कितने बदतमीज होते जा रहे हो। शिंग बोलता है मैंने टीवी में देखा था जब लड़का लड़की एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं मतलब वो लाइक करते हैं। और बोलता है डैड अगर आप आंटी को लाइक करते हो तो उनसे शादी कर कर घर ले आओ ना। यिन बोलता तुम बहुत ही ज्यादा बोलने लगे हो। शाओ बोलती है अगर तुम्हारा कभी भी मुझसे मिलने का मन हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। और उसे सुलाकर जा रही होती है। शिन फिर से कोई शैतानी कर देता है जिस वजह से शाओ सीधा यिन की बाहों में आकर गिर जाती है। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है जिसने एक्सीडेंट किया था उसके कार ड्राइवर का पता चल गया है। एक्चुअली में वो बंदा यानी कि कार ड्राइवर मर चुका था। ये काम शीशी ने ही कराया होता है ताकि उसकी पोल ना खुले, पर सारा इंजाम शाओ पर डाल देती है। जरूर उसी ने ये सब कराया होगा ताकि वो तुम्हारी नजरों में अच्छी बन सके, क्योंकि वो मुझसे नफरत भी करती है और वो एक दिन तुम्हें मुझसे छीन लेगी। यिन बोलता है कैसी बहन हो, उसने तुम्हारे बेटे की जान बचाई है और तुम उसी पर शक कर रही हो। ये बोलकर चला जाता है। शीशी शिंग के लिए उसका फेवरेट टॉय लेकर आती है। देखो मोम तुम्हारे लिए क्या लाई है। शिंग बोलता है मुझे नहीं चाहिए। शीशी बोलती है अल्ट्रामैन तो तुम्हारा फेवरेट है ना। शिंग बोलता है मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुम मेरी मोम नहीं हो, यहाँ से निकल जाओ। तभी नर्स आकर शीशी को भगा देती है। पेशेंट को आप आराम करने दीजिए। शीशी के जाते ही नर्स पूछती है तुम अपनी मोम के साथ इस तरीके का बिहेव क्यों कर रहे थे। शिंग बोलता है कितनी बार कहूँ वो मेरी मोम नहीं है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं शीशी शिंग को बहुत ज्यादा बुली किया करती थी और जब यिन को पता चलता था तो वो सारा इल्जाम मेड पर डाल देती थी। शीशी के इसी बिहेवियर से शिंग समझ जाता है ये चुड़ैल उसकी मोम नहीं हो सकती। प्रेजेंट में शाओ अपनी बेटी के साथ शिंग से मिलने आती है जो शीशी भी देख लेती है और समझ जाती है ये छोटी बच्ची यानी कि लिन शाओ की बेटी है। जैसे ही शाओ घर आती है उस मरे हुए ड्राइवर की मोम उसे हिट करने लग जाती है। तुमने ही मेरे बेटे को मारा है ना, और उसे एक्सीडेंट करने के लिए भी तुमने ही कहा था। तभी रिपोर्टर्स भी वहाँ जाते हैं। शाओ समझ जाती है कोई उसे फंसा रहा है, इसलिए वो ड्राइवर की मोम को लेकर पुलिस स्टेशन ही चली जाती है। ये सब सीसी को पता चल जाता है, इसीलिए वो अपने आदमी पर भड़क रही होती है। हर बार ये लड़की मेरा प्लान खराब कर देती है। ये सब शाओ ने भी सुन लिया था। शीशी बोलती है तुम यहाँ क्या करने आई हो। शाओ बोलती है अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे तुम्हारे बारे में ये सब कैसे पता चलता। बताओ तुम मुझे क्यों फंसाना चाहती हो। शीशी बोलती है मुझे पता है तुम्हारी एक बेटी है, उस पर ध्यान दो, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। शाओ बोलती है उसे टच करने का सोचना भी मत, अब मैं पहले वाली भोली भाली सी शाओ नहीं हूँ। ये बोलकर शाओ चली जाती है। शीशी मिस्टर चैन को कॉल करती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। शीशी चैन से मिलकर बताती है शाओ वापस आ गई है, तुम उसे लाइक करते हो ना, चलो अब उसे अपना बना लो, तुम्हें मौका मिल गया है। और उसे एक मेडिसिन देती है। नेक्स्ट सीन में एक पार्टी चल रही होती है जहाँ पर शाओ भी आती है। चैन एक ड्रिंक में उस मेडिसिन को मिलाकर शाओ को दे देता है, जिसे पीने के बाद शाओ को चक्कर आने लग जाते हैं तो वो वॉशरूम में चली जाती है। चैन भी उसके पीछे वहाँ आ जाता है। शाओ को याद आता है 3 साल पहले उसके बर्थडे वाले दिन उसी की बहन ने उसकी ड्रिंक में कुछ गड़बड़ कर दी थी, जिसके बाद वो उसे रूम में ले गई थी और शायद उसने चैन को ही रूम में भेजा था। शाओ को लगता है चैन ही उसकी बेटी का डैड है, पर उसे नहीं पता था चैन की जगह यिन उसके रूम में आ गया था।
शाओ उसे बोलती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चैन तो उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। ये ना कर उसे बचा लेता है और उसे अपने घर ले आता है। शाओ को बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे टच मत करो। यिन बोलता मैंने तुम्हें टच नहीं किया, तुम आराम से सो जाओ और उसे ब्लैंकेट से कवर करने लगता है। शाओ के क्लोज आकर यिन की धड़कनें तो तेज हो जाती है, पर वो ऐसे तैसे कर अपना दिल संभालता है और वहाँ से जाने लगता है। शाओ उसे रोक लेती है, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, तो यिन उसी के पास बैठ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ जागती है तो दोनों बच्चे और यिन उसके सामने होते हैं। यिन बोलता आंटी कल रात से डैड आपके पास ही बैठे हुए हैं, वो तो हिले डुले भी नहीं। यिन बोलता ये क्या बोल रहे हो, ये मेरे रूम में सो रही थी तो मैं कहाँ जाता। शिंग बोलता आंटी छोटे बच्चे को भी पता है अगर कोई स्ट्रेंजर उसे कुछ दे तो खाना नहीं चाहिए, तो आप इतनी बड़ी होकर ऐसी गलती कैसे कर सकती हैं? शाओ बोलती है शैतान बच्चे मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। सभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे। शिंग फिर से शैतानी कर अपने मॉम डैड को क्लोज ला देता है। शाओ की हार्ट बीट तो तेज हो जाती है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। दोनों भाई बहन बैठकर खेल रहे होते हैं। तभी चुड़ैल सीसी भी वहाँ जाती है और शिंग को टॉय देती है, पर शिंग वो टॉय अपनी छोटी बहन को दे देता है। शीशी को गुस्सा आता है, वो लिन को चाटा लगाने वाली थी, पर शिंग बीच में आ जाता है और चाटा उसे लग जाता है। ये सारा तमाशा यिन ने देख लिया था। शीशी अपनी सफाई देने लग जाती है, मैं शिंग को नहीं लिन को चाटा मारने वाली थी क्योंकि वो मेरे बेटे का टॉय चुरा रही थी। यिन बोलता है मेरी परमिशन के बिना आपसे यहाँ पर कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, अब तुम यहाँ से निकलो। शीशी बोलती है इस दूसरे की बच्ची के लिए तुम मुझ पर भड़क रहे हो। यिन बोलता है फ्यूचर में इस घर में भी आने की कोई जरूरत नहीं है। शीशी बोलती ये मेरा बेटा है, इसे देखे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी, पर यिन उसकी नहीं सुनता और उसे घर से बाहर फेंकवा देता है। तभी शाओ वहाँ आ जाती है और शिंग के गाल पे चाटे का निशान देखकर बोलती है ये किसने मारा? शिंग बोलता है आंटी वो चुड़ैल मेरी छोटी बहन को चाटा लगाने वाली थी तो मैंने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद खा लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी बाय बाय।